रीत की मम्मी स्कूल में इंग्लिश की अध्यापिका थी। घर पर भी वे ट्यूशन्स करती। उसने घर में काम करने के लिए एक लड़की रखी। उसका नाम रज्जो था। रज्जो भी 10 क्लास तक पढ़ी थी, पर पिता की मौत के बाद उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ी क्योंकि रिश्तेदार कोई काम ना आया और उसकी माँ को कुछ आता नहीं था जो वो बच्चों की परवरिश कर पाती। रज्जो से छोटे 2 भाई बहन और थे, इसलिए रज्जो और उसकी माँ को अलग अलग घरों में काम करना पड़ता। एक बार बारिश 3 दिन तक चलती रही। रज्जो का घर गली से 4 फीट नीचे था, इसलिए उसमें पानी भर गया। वे 3 दिन तक बाल्टी लेकर जब बारिश थोड़ी हल्की होती तो पानी निकाल देती। वे रीत की मम्मी के घर काम पर भी नहीं जा सकी। उसको पानी में रहकर बुखार हो गया, लेकिन वे बुखार में भी डरती हुई चौथे दिन काम पर गई। जब उसने घंटी बजाई तो रीत की मम्मी बाहर आई। वे रज्जो को देखकर गुस्सा करने लगी। वे बोली, कहाँ थी तुम? 3 दिन से क्यों नहीं आई? तेरी वजह से मैं स्कूल नहीं जा सकी। रज्जो ने कांपती आवाज में कहा कि उसका घर पानी से भर गया था, इसलिए वे नहीं आ सकी। उसने कहा, आज भी मुझे बुखार है, पर मैं घर का काम करके दवा लेने जाऊंगी। उसने डरते हुए कहा कि आंटी, क्या आज आप मुझे दवाई के लिए 200 रुपए दे देंगी? रीत की मम्मी पहले से ही गुस्से में खड़ी थी। उसने उसे डांट कर कहा, मैंने नई काम वाली बाई रख ली है, अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तुम जहाँ 3 दिन लगा कर आई हो वहां ही जाकर काम करो। अपनी हफ्ते की पगार 10 दिन बाद आकर हिसाब कर लेना। ये कहकर रीत की मम्मी ने दरवाजा बंद कर लिया। रज्जो की आंखों से आंसू गिर पड़े। वे धीरे धीरे चलते हुए घर वापस आ गई। बुखार ज्यादा था, इसलिए वे आकर चारपाई पर लेट गई। सरकारी अस्पताल 10 किलोमीटर दूर था, इसलिए वहां भी नहीं जा सकती थी। आस पड़ोस को उनके हालात पता थे, इसलिए उसके पापा के बाद उन्हें कोई उधार देता नहीं था। माँ से वे पैसे मांग नहीं सकती। उसकी माँ तो पहले ही घर के किराए के लिए कई घरों से पैसे पहले ही ले चुकी थी। इस बार पता नहीं किराया कैसे दे पाए। मम्मी को वो चिंता देकर दुखी नहीं करना चाहती थी। उसकी मम्मी का पहले ही हर तीसरे दिन जोर से सिर दर्द रहता था। जब उसके भाई बहन स्कूल से आ गए तो उसने उन्हें घर में पड़े चने देकर कहा कि ये खा लो, मम्मी आती होगी तब मैं खाना बना दूंगी। बच्चों ने कपड़े बदले और चटाई पर बैठकर चने खाने लगे। रज्जो बुखार से तप रही थी, उससे खड़ा भी नहीं हुआ जाता था। वे दोबारा जाकर चारपाई पर लेट गई। थोड़ी देर बाद रज्जो की मम्मी काम से थक कर आई तो रज्जो ने किसी तरह खुद को संभाला और खाना बनाने लगी। रज्जो की माँ ने कहा, क्या काम से जल्दी आ गई थी रज्जो? रज्जो ने कहा, हाँ माँ, जल्दी काम हो गया था। रज्जो की माँ ने दोबारा पूछा, मालकिन नाराज तो नहीं थी? रज्जो बोली, नहीं माँ, मैंने बता दिया था कि घर में पानी आ गया था। रज्जो की माँ ने कहा, अपनी मालकिन से कहना कि इस बार पगार पहले दे दे। मुझे इस बार अपने घरों से पहले पगार मिलने की उम्मीद नहीं है। किराया भी सिर पर आ गया है, घर पर राशन भी खत्म है। कहकर वे उदास हो गई। रज्जो ने नकली मुस्कान के साथ कहा, फिक्र ना करो माँ, मेरी मालकिन बहुत अच्छी है, सब हो जाएगा। घर में आटा भी थोड़ा था। रज्जो ने सोचा, ये तो 1 दिन का ही रह गया है, मैं आज नहीं खाती, फिर 2-3 दिन तक तो इंतजाम हो ही जाएगा। रज्जो ने सबको खाना खिलाया और खुद भूखे पेट ही लेट गई। माँ ने पूछा,
कि तूने क्यों नहीं खाया रज्जो? तो रज्जो ने कहा, माँ मैंने मालकिन के घर से खा लिया था। माँ ने कहा, तेरी मालकिन सच में बहुत अच्छी है। आधी रात हो चुकी थी, एक तो बुखार, ऊपर से भूखे पेट रज्जो बुरी तरह से तड़प रही थी। पर रज्जो ने ना तो अपनी माँ को उठाया, ना ही उसमें उठने की हिम्मत बची थी। वे दर्द में सोच रही थी, काश उसकी मालकिन उसे 200 रुपए दे देती, काश हम गरीब ना होते। सुबह बारिश फिर शुरू हो चुकी थी। रज्जो की माँ आवाजें लगा रही थी, अरे रज्जो उठ जा, पानी आ गया घर में। जब रज्जो ने कई बार पुकारने पर जवाब ना दिया तो रज्जो की माँ उसके पास उसे उठाने गई। पानी आधी चारपाई तक पहुंचने वाला था। जब माँ ने रज्जो की बाह पकड़कर उठाना चाहा तो उसका शरीर ठंडा था। बुखार उसके दिमाग में जाकर उसे हमेशा के लिए शांत कर चुका था। रज्जो की माँ घबरा गई और जोर जोर से रोने लगी। आस पड़ोस वाले आए और सब सहानुभूति दिखाते हुए उसके संस्कार और क्रिया के लिए पैसे इकट्ठे करने लगे। बारिश रुक चुकी थी। जब रीत की मम्मी का गुस्सा शांत हुआ तो वे 200 रुपए लेकर उसे देकर कहने आई थी कि कल से काम पर आ जाना। पर वहां का नजारा कुछ और ही था। रज्जो की लाश घर के बाहर पड़ी थी। उसके छोटे भाई बहन और माँ बुरी तरह से रो रहे थे। रीत की मम्मी को किसी ने बताया कि रात को शायद तेज बुखार दिमाग में चला गया, जिससे रज्जो की मौत हो गई। रीत की मम्मी की आंखों में आंसू थे। वे खुद को दोषी मान रही थी। उसने पर्स से 2000 का नोट निकाला और रज्जो की माँ को दे दिया, और जो 200 रुपए रज्जो के लिए लेकर आई थी वे रज्जो की लाश पर रख दिए। उसे पैसे रखते वक्त रज्जो के होठों पर मुस्कान लगी, जैसे वो कह रही हो, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अच्छे लोग हमेशा सही समय पर मदद करते हैं और दिखावे वाले खुद को अच्छा साबित करने के लिए मौका ढूंढकर मदद करते हैं। अच्छे बनिए, यकीन मानिए, कर्म हिसाब होगा यहाँ भी और वहाँ भी। राधे राधे।